नारायण 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 नारायण। अपना उद्धार हम स्वयं ही करेंगे। हम खुद अपने आप का मित्र है और खुद अपने आप का शत्रु है। बाहर का जो शत्रु है वो हमको इतना हानि पहुंचा नहीं पाएगा, परंतु जो भीतर का शत्रु है वो पल पल हमको मारता रहेगा। हम खुद खुद का शत्रु बन जाते हैं। हमारे शास्त्र में बात आई है, मनुष्याणाम शरीरस्थम आलस्य एव महान रिपुः। ये मनुष्य शरीर में जो आलस्य है ये महान शत्रु है। और प्रमाद ही मृत्यु है। आज का कार्य कल पर छोड़ना, भविष्य पर छोड़ना, ये प्रमाद है, ये आलस्य है। कल करेंगे, बाद में करेंगे। एक बार तो महाराज जी ने कहा, जो बाद में करूंगा ये कहता है वो बर्बाद हो जाता है। बाद में करना अर्थात बर्बाद हो जाना। जो शुभ कार्य है, जो शास्त्र विहित कार्य है, जो करने लायक कार्य है, जो हमारा कर्तव्य है, वो भविष्य पर नहीं छोड़ना। देखो यहां पर गीता जी में जो बात आई है, उद्धार करने की बात, हम खुद खुद का उद्धार करें, खुद खुद का पतन ना करें। क्योंकि खुद खुद का हम मित्र है और खुद खुद का शत्रु है। यहां पर सावधानी की आवश्यकता है, यहां पर विवेक की आवश्यकता है। और सावधानी आती है विवेक जागृत होने से। ध्यान देना। और विवेक जागृत होता है सत्संग से। समझ में आई? सावधानी आती है विवेक जागृत होने से, और विवेक जागृत होता है सत्संग से। अर्थात
उच्च कोटिक अनुभवी आचरणशील महापुरुषों के, साधकों के संग से हमारा सत्संग होता है और विवेक जागृत होता है। फिर बाद में विवेक जागृत होने से सावधानियां होती है। किम करणीयम किम अकरणीयम, किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जो शास्त्र के विधि को छोड़कर के मनमानी आचरण करता है, न सिद्धिम समाप्नोति न सुखम परमाम गतिम, न सिद्धि को प्राप्त करता है, न सुख को प्राप्त करता है, ना परम गति को प्राप्त करता है। इसीलिए कहते तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, अगले श्लोक में बता रहे हैं। कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः, अपने इच्छा के अनुसार जो बर्ताव करता है। इसलिए महाराज जी ने क्या कहा, मर्यादा को मत छोड़ना। और सबसे बड़ी बात महाराज जी ने कही, जो नियम ले लिए, जो नियम बना लिए, उस नियम को मत तोड़ना। नियम नहीं है तो कोई बात नहीं है, परंतु नियम बनने के बाद में, नियम लेने के बाद में फिर मोह में मत पड़ना। क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर बचन न जाए। कई बार हम भाव से दूसरे के भाव देखता रहे, उनका भाव है, उनकी इच्छा है, उनको दुख होगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा, कई बार देखते हैं। लेकिन जहां नियम आता है, जहां शास्त्र की बात आती है, जहां मर्यादा की बात आती है, जैसे सोचो महाराज जी ने नियम लिया था, भाई कोई मीठी वस्तु को, मीठी चीज भिक्षा में नहीं लेनी। और हमारे सबके मन में आती थी महाराज जी को बढ़िया बढ़िया भोजन करा दे, पकवान, कोई उत्सव त्योहार हो और ऐसे भी कोई बढ़िया चीज दे। लेकिन महाराज जी का नियम ही नहीं लेना। और यदि हम अपनी खुशी के लिए, और खुशी क्या, कोई स्वार्थ नहीं है, केवल महाराज जी को अच्छा लगेगा, थोड़ी सी मीठी चीज देंगे, प्रेम से ठाकुर जी का प्रसाद है, इसी रूप से, परंतु नियम का विरोध होता है, नियम का खंडन होता है। और महाराज जी ने देखा, हम देखे खीर में भी मीठा नहीं डालते थे, उसमें कोई चीनी शक्कर कुछ भी नहीं, ऐसे फीकी खीर बनती थी। दूध में भी चीनी नहीं डालते थे, कि दूध का जो स्वाद है ना, स्वाभाविक स्वाद, ऐसे बिना चीनी के दूध, बिना चीनी के खीर, क्यों, नियम है। तो उस नियम का हम सबको पालन करना आवश्यक है। जैसे 2 रोटी से ज्यादा नहीं लेनी, और कई माताएं के भर भर के दे दे, कि ना हमारा नियम है, हम इतनी सी लेनी है। कोई भी नियम को हो, कोई भी नियम को हो, नियम हम बनाते हैं तो उस नियम को हमको ही पालन करना आवश्यक है। एक बार की बात याद आई हमको, ऋषिकेश की बात है। श्रद्धेय महाराज जी सत्संग में बैठे हुए, गीता भवन नंबर 3 में, उसमें लिखकर नियम लगा दिए, ये पुरुष वर्ग है, ये महिला वर्ग है, ये संत महात्मा का बैठने का स्थान है, 3 ऐसे लगा दिए। तो कई
सत्संगी होते हैं जो अपने आप को थोड़ा सा श्रेष्ठ मानते हैं या बड़े मानते हैं, उनके मान्यता के अनुसार, तो वो आकर संतों की जो वर्ग है, संतों का वर्ग, उस संतों के साथ में बैठते थे। महाराज जी की दृष्टि पड़ती थी, महाराज जी को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। तो महाराज जी ने एक बार कहा, तो चाहे तो नियम का ठीक से पालन करो, नहीं तो ये जो पुरुष वर्ग, महिला वर्ग, संत वर्ग, इसको हटा दो। हटाओगे तो दोष नहीं लगेगा, और लगाकर यदि तुम इस नियम को पालन नहीं करोगे तो इसका दोष लगेगा, अपराध होगा। चाहे तो नियम का पालन करो। बात थी छोटी सी, लेकिन हमको बात लगी। समझ में आ रहे हैं? इसलिए जो नियम ले लिया आपने, नियम का पालन करना है। इस समाधान आपको हुआ होगा। जो नियम ले लिए, उस नियम का हम सबको पालन करना आवश्यक, इससे बड़ा लाभ होगा। नारायण 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 नारायण। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं के तरफ से हार्दिक प्रणाम। सभी सत्संग प्रेमी भाई बहनों को सप्रेम हरिस्मरण। अभी जो बात चल रही थी, अपना आप का उद्धार करना है। अभी हमारी चर्चा हुई अपने आप का उद्धार करने के लिए सूत्रात्मक रूप में सावधानी, विवेक और सत्संग की आवश्यकता है। सावधानी से विवेक, सावधानी आती है विवेक से, और विवेक आता है सत्संग से। और कई साधक होते हैं जो हृदय प्रधान वाले, विश्वास प्रधान वाले, और कई साधक होते हैं मस्तिष्क प्रधान और विवेक प्रधान वाले। दोनों के अंदर दो चीज रहती है, हृदय है और मस्तिष्क है, विश्वास है और विवेक है। विश्वास और विवेक दोनों अनादि है। विश्वास और विवेक दोनों अनादि है। जैसे भगवान अनादि है, ऐसे दोनों अनादि है। और दो चीज हमारे में है, मस्तिष्क है, हृदय है, विवेक है और विश्वास है। विश्वास प्रधान साधक के लिए वो खुद का उद्धार नहीं करता। समझ में आ रहे ना? दोनों चीज गीता जी में है, उद्धरेत आत्मनात्मानम, फिर कहते माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि। समझ में आए ना? तो एकमात्र मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त करा दूंगा, तो चिंता नहीं करना। तो क्या हुआ? तो उद्धार कौन कराया यहां पर? भगवान। तो भगवान जो उद्धार कराए, चाहे तो तुम अपने बल से उद्धार कर लो विवेक के आधार पर। यदि तुम अपना उद्धार कर नहीं पा रहा है तो उद्धार करने के दायित्व तो भगवान को दे दो। भगवान कहते तू चिंता मत कर। और देखो, खुद का उद्धार करने में इसमें खुद का बल की आवश्यकता है, खुद का ज्ञान की आवश्यकता है, खुद का विवेक की आवश्यकता है। सेना नहीं? अगर खुद अपने चढ़ रहे गिरेंगे तो हम ही गिरेंगे, हड्डियां टूटेगी तो हमारी ही टूटेगी। इसलिए हमको सावधान रहने की आवश्यकता है। जब उद्धार का दायित्व तो भगवान लेते हैं, और किसका लेते हैं? जो शरणागत हो जाता है, जो आश्रित हो जाता है, जो उनका हो जाता है, उसका दायित्व तो भगवान लेते हैं।
सबका उद्धार तो भगवान कर लेते, कि उद्धार करने का दायित्व भगवान ने सबको दे दिया। विवेक दिया, ज्ञान दिया, सत्संग दिया, सदग्रंथ दिया और ऐसे माहौल दिया, सब कुछ दिया कि तुम कर लो। पहली बात तो तुम अपने खुद कर लो, क्योंकि तुम कर सकते अपना उद्धार। अपना उद्धार में तुम असमर्थ नहीं हो। ऐसे जो भगवान ही कराएंगे और हम कर नहीं सकते, इसी बात नहीं, कि तुम भी कर सकते हो। जो चीज मेरे पास में है, मैं तुझे सारी चीज दे दिया हूं, परंतु कई बार प्रमादवश, आलस्यवश या वस्तु, व्यक्ति, परिस्थितियों का दुरुपयोगवश साधक अपना उद्धार स्वयं कर नहीं पाता। अच्छा, उद्धार का अर्थ क्या है? मुक्ति का अर्थ क्या है? हम कहते कल्याण होगा, मुक्ति होगी, उद्धार होगा। हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा उद्धार हुआ, कि अमुक व्यक्ति का कल्याण हुआ, वो मुक्त हो गया? कैसे पता चलेगा? लोगों के अंदर एक गलत धारणा बैठी हुई है कि मृत्यु के समय में अगर कोई बिना बीमार पड़े, बिना तकलीफ पाए, बिना कष्ट पाए यूं मर गया, वो उद्धार हो गया। समझ में आ रहे ना? अगर कोई तकलीफ पाया, परेशान हुआ, बहुत समय पड़ा रहा, वो पापी था, वो दुख पा रहा है, कष्ट पा रहा है, उसका क्या कल्याण होगा? ये सांसारिक दृष्टिकोण है। ये नजरिया सही नजरिया नहीं है। समझ रहे ना? अगर कोई अंतिम समय में कष्ट पाता है, दुख पाता है, लोग सोचते हैं अरे पढ़ा है टट्टी पेशाब से 15 साल से 10 साल से इतने दिन पढ़कर फिर मरा, और जो गिर गया कि हार्ट अटैक आ गया कि कुछ भी हो गया, तुरंत मर गया, अरे उनका उद्धार हो गया। ये कसौटी नहीं है, ये कसौटी नहीं। हम तो कहते अंतिम समय में जो पढ़कर, कई दिन पढ़कर फिर बाद में शरीर जाता है, मानो उनके जो पुराने ऋणानुबंध, जो पुराने कलमश, जो देना लेना बाकी था, वो इसी जन्म में, इसी शरीर में ही भोग लेता है। बड़े बड़े महापुरुष को देखो, आज रामकृष्ण परमहंस देव को देखो, आज और संत महापुरुष को देखो, क्योंकि तकलीफ उनको होती नहीं, वो शरीर से ऊंचा उठकर बैठे हैं। मीराबाई के पूछा जाए आपके जीवन में कितना कष्ट आया, ये हमारी दृष्टि से मीराबाई के जीवन में कष्ट आया है, लेकिन मीराबाई को पूछोगे तो गिरधर गोपाल के सिवाय कुछ और है ही नहीं, कृपा के अलावा और कुछ है ही नहीं। ये तो हम अपनी नजरिया से, अपनी दृष्टि से देखते हैं कि उनके जीवन में इतना कष्ट आया। वास्तव में ये सही नहीं है। मुक्ति, कल्याण, उद्धार का अर्थ होता है हमारे हृदय में एक चिर शांति आ जाना। समझ में आ रहे ना? हमारे हृदय में एक द्वंद्व से रहित हो जाएंगे। सुख, दुख, हानि, लाभ, हर्ष, विषाद, ये जब तक हमको प्रभावित करते हैं तब तक हम बंधन में हैं, और जब इससे हम ऊंचा उठ जाते हैं, बिल्कुल ऊपर उठ जाते हैं, इसका प्रभाव नहीं पड़ता। परिस्थितियां तो आएगी, लेकिन परिस्थितियों का असर नहीं आएगा, वो परिस्थितियों का प्रभाव नहीं आएगा। एक हृदय में शांति, मतलब शांति कैसे आएगी? जिसके अंदर में सहन शक्ति आ जाएगी, उसके अंदर में शांति आएगी। इसलिए भगवान कहते स्ताम तितिक्षस्व भारत, आगमा पाइना, आगमा पाइनो अनित्या, ये अनित्य है, उसको तुम सहन कर लो।
और जिसके अंदर में जितनी सहन शक्ति है, परिस्थितियों का सहन करने की शक्ति है, वो शांति को प्राप्त करेगा। हम सहन नहीं कर पाते, उद्विग्न हो जाते हैं, उद्विग्न होते हैं और उद्विग्न दिलाते हैं। ये बंधन है। और जब हम उससे, और बंधन मीन्स क्या, देखो हमने इस चीज को पकड़ा, ठीक है ना, ये बंधन, और इसको हमको छोड़ना पड़ेगा। ये माइक हमको नहीं पकड़ा है, कोई संसार हमको पकड़ नहीं सकता, माया हमको पकड़ नहीं सकती। माया में क्या अंधकार सूर्य को पकड़ सकता है? तो माया कैसे पकड़ेगी? जैसे आए ना, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी जो दैवी माया है दुरत्या, कठिन है। परंतु कठिन क्यों कहा गया है? इसका अर्थ क्या माया पकड़ती है? क्या ना, माया पकड़ती नहीं है, हम माया को पकड़ते हैं। जो नहीं है ये हमको नहीं पकड़ रहा है। मकान को हमने नहीं पकड़ा, मकान हमको नहीं पकड़ा, हमने मकान को पकड़ा। हम के मैं इस मकान के मालिक हूं, इस गाड़ी का मालिक हूं, हमने कहा ना। इसलिए हमने कहा तो हमारे पर दायित्व है हम अपना उद्धार स्वयं करें, अर्थात हम नाशवान व्यक्ति वस्तु पदार्थों को अपना नहीं माने। ये उद्धार है। उद्धार का मतलब मर जाने से उद्धार हो जाएगा। कई बार लोग कहते हैं ना, कब मरूं इससे पिंड छोड़े उद्धार हो जाएगा। मरने से उद्धार नहीं होगा, ध्यान देना। कोई शरीर छोड़ने से उद्धार नहीं होगा, उद्धार होगा जीते जी मरने से, अर्थात मैं, मेरा, मेरे लिए जो व्यर्थ मान्यता है उसको छोड़ने से, या सही मान्यता को पकड़ने से। सही मान्यता क्या है? मैं केवल भगवान का ही हूं, केवल भगवान ही मेरे अपने हैं और मैं उनके लिए हूं, ये सही मान्यता है। ये उद्धार होता है। तो महाराज जी ने आज उद्धार की बात बताई। फिर आगे चलकर महाराज ने एक प्रसंग लिया, यक्ष और युधिष्ठिर महाराज जी का संवाद। जो पांचों भाई गए, 4 भाई गए थे, जल पिया तो यक्ष ने प्रश्न पूछा था, का वार्ता और किम पंथा का पंथा, ऐसे अनेक प्रश्न, किम आश्चर्यम, ऐसे अनेक प्रश्न किए थे। परंतु उसके 4 भाइयों ने उत्तर नहीं दिया था, सब जल पीकर मरे। और उस समय जो युधिष्ठिर महाराज जी गए और युधिष्ठिर महाराज जी ने जल पीने जा रहे थे, तो यक्ष ने फिर प्रश्न किया, आप अगर उत्तर नहीं दोगे तो इस प्रकार दशा होगी। तो उन्होंने सारे प्रश्नों को यथावत सही तरीका से उत्तर दिया। उत्तर देने के बाद में प्रसन्न होकर यक्ष ने कहा, आप जो भाई लोग हैं कोई एक को जीवित कर सकते हैं, ध्यान देना। तो युधिष्ठिर महाराज जी ने कहे, सहदेव वो जीवित हो जाए। ऐसा रहा नकुल छोटा है कि ये जीवित हो जाए। कि क्यों? भीमसेन है, अर्जुन है, अगर वो जीवित हो जाएंगे तो आपको सहायता करेंगे, आपका साथ देंगे। देखो सोच कितनी है। माद्री और कुंती ये 2 मां हैं। माद्री थी छोटी और कुंती मां बड़ी। माद्री के 2 है, नकुल और सहदेव। और दोनों को माद्री ने सौंप के कुंती को, जो पतिदेव है पांडु, उनके साथ में सती हो गई थी। उन्होंने कहा था ये दोनों आपका ही पुत्र है। तब से ये पांडव, ये कुंती के 3 हैं और माद्री की 2 है, ऐसे मिलाकर ये 5 भाई कहलाए। ये 5 ही हैं, पांडु नंदन पांडव कहलाए। तो उन्होंने सोचा, मैं तो कुंती माता का मैं हूं, यदि भीमसेन और अर्जुन को जिलाऊं ये न्याय नहीं होगा, ये उचित नहीं होगा।
माद्री के, मेरी छोटी मां के एक तो होनी चाहिए। अब इसने नकुल को उन्हें जीवित करने के लिए कहा। और देखो यहां ध्यान देखना, यहां पर युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र में क्या अंतर है? युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र में क्या अंतर है? धृतराष्ट्र पहले कह रहे हैं धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योश्चव मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। मामका पांडवा, जैसे धृतराष्ट्र के लिए पांडव और मामका कौरव, सब कौरव वंशी है, लेकिन मेरा और तेरा भाव आया ना। और युधिष्ठिर जी के मन में क्या आया? ये भी तो दो थे ना, ये माद्री और कुंती, पिता एक होते हुए भी दोनों मां की संतान है, तो स्वाभाविक की एक आकर्षण होना चाहिए। मेरा भाई है, मेरी सगा भाई है, ये तो नकुल और सहदेव सगे भाई नहीं ना। लेकिन क्या है, वहां पर मामा का पांडवा नहीं रहा, यहां पर मेरा तेरा नहीं रहा। जहां पर मेरा और तेरा भाव आ जाता है वहां पर ही अशांति उत्पन्न होती, वहां पर बंधन क्रिएट होता है। ध्यान देना, मेरा मामा का पांडवा। इस प्रकार घर में भी हम देखो युधिष्ठिर महाराज से ये शिक्षा लेनी है, जैसे अब दो भाई है, आपकी भी संतान है और भाई की भी संतान है, एक परिवार में जॉइंट फैमिली है। अगर उसी परिवार में आप सोचोगे मेरे बेटे को, मेरी पत्नी को, मेरे परिवार को सुविधाएं मिले और उनको नहीं। महाराज जी एक बार कहानी सुनाते थे, जो दो भाई साथ में प्रेम से रहते थे, इनका एक बेटा और उनका एक बेटा, इसका एक बेटा उसका एक बेटा, तो दोनों बेटा खेल रहे थे। वो एक भाई, छोटा भाई आया बाजार से, तो दो आम लेकर आया था। वो कह रहे पिताजी आए रे, पिताजी आए, ओके चाचा जी आए, चाचा जी आए, और दोनों बच्चे दौड़े, चाचा जी पिताजी कहे कि दौड़े, और उन्होंने दो आम लेकर आया था। तो दो आम में एक आम तो बिल्कुल बढ़िया है और दूसरा आम भी बढ़िया है, उसमें एक दाग लगा हुआ था, छोटे से दाग। तो आम जैसे पकड़ा था, बच्चे आए तो आम दोनों कैसे दे देना चाहिए था, लेकिन देखा ये मेरा बेटा इधर है और मेरा भाई का बेटा उधर है, मेरे हाथ में जो आम है इसमें दाग लगा हुआ है, और मेरा बेटा इस तरफ दाएं तरफ आ रहा है और मेरा भाई का बेटा उस तरफ आ रहे। उन्होंने आम देते समय हाथ को यूं करके दिया, ये मेरा बेटा को बढ़िया आम मिल, दोनों बढ़िया है, लेकिन एक दाग लगा हुआ था। दाग से क्या हो जाता, यूं दे देता। तो बच्चों की कोलाहल को सुनकर छोटा भाई ने सोचा, एक बड़ा भाई ने सोचा कि ये क्या है, बच्चे हल्ला क्यों कर रहे हैं? देखे तो भाई उनका आ रहा था, और दूर से देखा तो भाई तो आ रहे, बच्चे दौड़ रहे, उन्होंने हाथ यूं क्यों किया और बच्चों को बुलाया। वो तो भाई चले गया, बच्चों को बुलाया, कहा उनका आम दिए, चाचा जी ने आम दिए, पिताजी ने आम दिए, कि दिखाओ तो आम। और आम देखते ही केवल एक काला दाग, थोड़ा सा एक दाग लगा था। फिर भैया घर पे गए कि भैया बस हो गए, अब अलग हो जाएंगे। कहा क्यों? ना हम अपने आपस में लड़ाई है, ना हमारी पत्नियों में लड़ाई है, ना बच्चों में लड़ाई है, ना कोई बात है, तो अलग क्यों हो जाएंगे? कि अलग इसलिए हो जाएंगे क्योंकि जब मन में ये बात आ जाती है, ये मेरा वो तेरा, तब भले साथ में रहे लेकिन हृदय में से तो हम अलग हो गए। हृदय से तो अलग हो गए ना, ये मेरा बच्चा है, ये तेरा बच्चा है, ये मेरा, ये भाव कैसा? फिर उनको गलती महसूस हुई, ये गलती थी सूक्ष्म। देखो भूल, छोटी सी भूल है, वो आगे चलकर बड़ी भूल हो जाती है। इसलिए परिवार में रहते समय धृतराष्ट्र बुद्धि नहीं लाना, मामा का पांडवा, युधिष्ठिर जी के बुद्धि लाना है। अगर ये मेरा भाई है और ये मेरी छोटी मां की भाई है, तो इस प्रकार भी उनको सुविधा मिलनी चाहिए। तो प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता मिलेगी। यक्ष ने प्रसन्न हो गए और सबको जीवित करा दिया। बताओ, सबको जीवित करा दिया। इसलिए परिवार में रहते समय, समाज में रहते समय ये भाव होना चाहिए सबको सुख मिले। और जो अपने होते हैं, देखो एक सबसे बड़ी भूल क्या होती है ना, जैसे मेरे आप परिचित हैं,
कि अपरिचित है। आप सोचेंगे महाराज जी के साथ मेरा परिचय है तो मुझे सुविधाएं मिलनी चाहिए। मैं सोचूंगा मेरा ये परिचित है तो मुझे सुविधाएं मिलनी चाहिए, ये गलती होती है। आपको बताएं, जब महाराज जी सशरीर विराजमान थे तो सब लोगों की इच्छा होती थी भाई महाराज से मैं अलग से मिल लूं, महाराज जी तक मेरी बात पहुंच जाए। तो उसमें जब हम जो सेवक लोग पास में रहते थे तो सत्संगी लोग क्या करते थे, वो सेवक को पकड़ते थे। समझ आ रहे ना तरीका पहुंचने के लिए। मैं खुल के बता रहा हूं जोशी, वो सीधे तो पहुंच नहीं पाएंगे, वो सेवक को उससे परिचय बढ़ाते थे। और कैसे बढ़ाते थे कि जिसकी जो कमियां होती है, कमजोर होती है ना कोई किसी विषय में, और उसी कमजोर को उनका नस पकड़ते थे। समझ रहे ना, किसी को कोई चीज वस्तु दिला दी, किसी प्रकार से थोड़ी सी सेवा करा दिए, किसी को थोड़ा सा सम्मान दे दिए, आदर दे दिए। समझ रहे ना, अलग अलग सबकी कमियां होती है तो उसी कमियों को पकड़ कर उनकी वो उसमें दब गया, क्योंकि वो चीजें उनको मिलने के बाद में कुछ कह नहीं सकता। फिर उनके माध्यम से अरे थोड़ा महाराज जी दर्शन करा दो ना। और जब आकर आप जिसी से कोई चीजें लिए हैं, जब वो आएगा तो उनको मना नहीं कर पाओगे, दर्शन कर, वो उसी के अंदर से फिर अंदर घुसता था। समझ रहे नहीं, तो हमारे साथ में भी ऐसे घटना घटी। तो भीतर की सेवा में है तो लोगों ने क्या किया, तो हमारे से तो बाहर निकलना कठिन होता था। एक बाहर वर्ग जैसे भीतर में महाराज जी के पास रहा तो बाहर कम निकलता था। एक बार निकला, जस्ट प्रसाद पाए के आ गया, और इतने समय में भी काफी लोगों का भाव रहता था, भाई ये पत्र दे दे, ये बात कह दे। तो भीतर से तो मिलना नहीं होता था। हमारे बसंत जी महाराज थे तो वो जानता ये इनकी बात मानता है वहां, तो उनको जाकर लोग पकड़ते थे, कहे ये जो कह देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो कई बार होता थे जिससे मेरे परिचित के लोग हैं, एक बार महाराज से मिलाने के काम पड़ा तो हमारे जो परिचित लोग थे, जान पहचान वाले, उनको हमने पीछे रखा और नए व्यक्ति को जो दूर दूर से आए थे और उनको लेकर मिलाया। तो शिकायत पहुंच गई भाईना के पास में, बसंत जी महाराज के पास में, कि हमने तो परिचय जान पहचान बढ़ाया था और ये तो हमको दर्शन नहीं करा रहे, दूसरे लोग करा रहे। देखो दूसरा व्यक्ति कैसे करा रहे, उनका परिचित था तो वो करा दिया, उनका परिचित था तो वो करा दिया। हमने कहा यदि परिचित से आप अपना फायदा उठाना चाहते हो तो हमारे से परिचय मत रखिए, ये हो नहीं सकता। ये परिचय मत रखिए। परिचय का मतलब आप मेरे भाव को समझ पाओगे। मैं आपको डांट भी सकता हूं, आपको कुछ मन खोल के कह भी सकता हूं। यदि आप सोचोगे मेरा परिचय होने के कारण से मुझे सुविधाएं मिलेगी तो मेरे तो पाप की भागीदार बनूंगा, मैं तो कर्तव्यच्युत हो जाऊंगा सेवक होकर। सेवक का धर्म होता है, यदि परिचय आपका है तो आप इसको सह पाओगे, आप इसको समझ पाओगे। आप यदि अपनी सुविधाएं देखोगे तो फिर एक कुत्ता में और हमारे में क्या अंतर रहा। तो ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। जो परिचित मतलब हम भाई उनकी बात को समझ पाएंगे। अगर मुझे परिचय है तो मेरे को सुविधाएं मिले। एक दुकानदार परिचित है क्योंकि हम उस दुकान में जाओ, क्यों कम मूल्य लेगा। एक गाड़ी वाला परिचित है, ये हमारे से कम दाम लेगा। ये क्या भैया, हम उसके काम आ जाए, उसकी सेवा कर ले, ऐसा भाव होना चाहिए। जहां पर इस स्वार्थ का भाव रहेगा वहां पर कल्याण नहीं होगा, ये बंधन का कारण हो जाएगा। तो इसलिए इस बात को, युधिष्ठिर महाराज जी की बात देखो और धृतराष्ट्र की बात देखो। इसलिए हम युधिष्ठिर महाराज जी की बात के अनुसार चलेंगे तो भगवान की और सबकी प्रसन्नता मिलेगी। और खास करके महाराज ने जो बात बताई है, जो नियम का, आज मुझे एक समाधान मिला। थोड़ा सा मन में दुख था मेरा क्योंकि इस बार कई माता बहन थोड़े से भाई बैठी है, कई बात ये कोई भिक्षा में दे देते थे तो उनको मन में वो भाव है। देखो आप मत समझना जे मैं आपका भाव को ठुकरा रहा हूं। एक समय परिस्थिति के अनुसार कोई नियम बनता है और नियम बनता है उन्नति के लिए, सुरक्षा के लिए। और आप लोगों को भाव को छोड़कर कहां से, भाव को तो स्वीकार कर रहा हूं लेकिन वस्तु को स्वीकार नहीं करा। तो आप कभी बुरा नहीं मानना जी हमारे वस्तु को स्वीकार नहीं किए। तो वस्तु
उसके अंदर आपका जो भाव है, मैं भाव को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन वस्तु को नियम के अनुसार अभी वस्तु को स्वीकार करने का नियम नहीं है, इसलिए इस चीज को रखा। इसलिए आज जो महाराज जी ने कहा ना, जो नियम को अपना छोड़ना नहीं है, नियम को पालन करना, तो थोड़ा सा मेरे मन में दुख था कि किसी को मेरे कारण कष्ट ना हो, लेकिन आज अभी समाधान मिला, मैं कष्ट देना चाहता नहीं हूं। और महाराज जी कहने अनुसार और इस नियम को सशक्त पालन करने से आपका भी लाभ है और मेरा भी लाभ है। आज महाराज जी ने इस सारांश में ये बात ही बताई है। और आप लोगों के मन में यदि कोई बात हो तो आप बताइए, फिर इसके अनुसार हम चर्चा करेंगे। हाँ हाँ, देखो, अगर नियम को छोड़ने से उनका हित हो जाता है तो बात अलग है। जैसे आप नॉनवेज नहीं लेते, शराब नहीं लेते, समझ रहे ना? आप जिस स्टेज में हैं, कहीं मीटिंग में गए, कॉन्फ्रेंस मीटिंग, कहीं पे आपके लेवल पे आप गए, वहां पर सब लोग ने खान पान उनके है, थोड़े से शराब भी ले रहे, अरे एक घुट तो ले लो, सब बैठे तो क्या फर्क पड़ता है, क्या आप ले लेंगे? कोई दोस्त है, कोई आपकी परिचित, अरे ले लो ना, सबके मन को रखने के लिए ले लो ना, क्यों सबको तकलीफ दे रहे हैं? तो क्या करना चाहिए? क्या ये वास्तव में उनको तकलीफ है? ये तकलीफ नहीं है, ये तो अपने मन की कराना चाहते हैं। अगर उनके मन की कराओगे तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, और आप अपने नियम को छोड़ोगे तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, समझ रहे ना? और उस समय तो बिल्कुल कट्टरवादी, जैसे कहते ना, बिल्कुल ऐसे स्ट्रंग रहना, तब काम बनेगा, नहीं तो नहीं। हमारे अभी तीर्थ विकास ट्रस्ट के अभी है, ये वाइस प्रेसिडेंट है अभी, शैलेजाकांत मिश्र जी, संतों से जुड़े हुए थे, बाबा देहुरिया बाबा से, जो पहले यहां के अधिकारी थे, मथुरा के आईपीएस अफसर है। तो यहां के अधिकारी रहे तो बाहर का चाय भी नहीं पिए उन्होंने, एक कप भी चाय नहीं पिए, और 3 बार स्नान करते। शालग्राम सेवा है, और शालग्राम जी की सेवा करते, चरणामृत लेते, और कहीं पर भी, यहां पर भी सीएम की मीटिंग में भी नहीं लेना तो नहीं लेना। लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, ये बड़ा बन गया, ये हो गया, कि कुछ भी कहो, उसके लिए मुझे अगर सर्विस को छोड़ना पड़ जाए मैं छोड़ सकता हूं, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ूंगा, संतों की आज्ञा को नहीं छोड़ूंगा। एक बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, आप सोच के आश्चर्य होंगे। वो शैलेजाकांत मिश्र, उनको संतों ने, देहुरिया बाबा ने कहा था, कब अपनी कुटिया मत बनाना, कोई संत नहीं है, गृहस्थ है, उनकी पत्नी टाइम्स ऑफ इंडिया की संपादक है, संपादिका है, और बहुत अच्छे परिवार की है, लेकिन अभी तक भी मथुरा में रहते हैं। रिटायर्ड होने के बाद में, रिटायर्ड क्या, वॉलंटियर रिटायरमेंट हो गए, उनकी खुद की कुटिया नहीं है, खुद का घर नहीं है, दूसरी को दिला देते हैं, दूसरी की सेवा कर लेते, लेकिन संतों ने कहा था कुटिया नहीं बनाना, रहेंगे कहां? कि संतों की बात, के संतों ने कहा दिया था, वो बस मुझे वो नहीं करना। अब ध्यान देना, इतनी सेवा करने के बाद 2 नंबर दूसरे का अन्न नहीं लेते, खुद बाहर तो खाना, दूसरे का हक 1 पैसा भी उनके पास में नहीं आ जाएगा। ऐसे भी ईमानदार सचोट व्यक्ति अभी इस दुनिया में हैं। अभी प्रधानमंत्री योगी जी वगैरह आते हैं, मिलते, सब कुछ करते, लेकिन उनका जो नियम है, वो नियम से बिल्कुल ऐसे नहीं होंगे। अपना नियम है, पराय हक नहीं लेना, दूसरे का आश्रम भी नहीं खाते, केवल 1-2 स्थान उनका है, और आएंगे तो थोड़ी सी चीज वहां पर जो ग्रहण करेंगे, नहीं तो सबके वहां पर भी ग्रहण नहीं करते। कारण क्या? संत ने जो नियम कहा उसी नियम का पालन किया। और एक बार तो कष्ट होगा, लेकिन 2 बार फिर उनको प्रसन्नता होगी, और वो लोग ही समर्थन करेंगे। ठीक है?
हाँ, क्या बताया आपने? नारायण नारायण। युधिष्ठिर जी ने नकुल और सहदेव में से हाँ। नकुल को जिंदा करने के लिए बोला, तो इसके पीछे क्या अच्छा, दोनों भाई से छोटा कौन है? छोटा तो वो था, कौन? नकुल था। नकुल था ना। दोनों है, नकुल सहदेव दोनों भाई है। उसमें भी दोनों में से जो छोटा है वो दया की पात्र है, और नकुल को जो माद्री है बहुत प्रेम करती थी। अच्छा, ये कारण। हाँ, तो मां की प्रसन्नता के लिए सहदेव को भी प्रेम करती थी। सहदेव सुंदर था। नहीं, नकुल सहदेव में नकुल छोटा मेरे विचार से। इस कारण से हाँ हो सकता है। अच्छा, ये नकुल बड़ा पुत्र है, मैं बड़ा, हाँ ये हो सकता, हाँ ये हो सकता, ये कारण हो सकता है, ये कारण हो सकता। नकुल सहदेव में मेरे विचार से नकुल छोटा। कई बार होता ना, देखो जो जुड़वा जन्म होते हैं ना, जुड़वा में भी छोटा बड़ा की जो परिभाषा अलग होती है। कैसे? जो पहला जन्मा हुआ वो छोटा, जो पहले, देखो क्या होता है ना, गर्भ में जैसे दो शिशु आते हैं ना, दो शिशु आने के बाद जो पहले धरती पे जन्म होता है, पीछे जो धरती पे आता है, हम क्या कहते हैं? जो पहले हुआ इसको बड़ा कहते हैं, और जो बाद में आया इसको छोटा कहते हैं। लेकिन शास्त्र के हिसाब से, क्योंकि पहले गर्भ में वो आया है, फिर बाद में वो आया है, और जन्म होते समय ये पहले जन्म हुआ है और पीछे वो जन्म हुआ है। जैसे हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, समझ रहे ना? और जैसे लवकुश और नकुल सहदेव, कोई भी ट्विंस जब जन्म होते, जो धरती पे पहले आता है वो छोटा होता है। जैसे आप सोचो, जैसे आपको उदाहरण देता हूं, पहले हमने कुछ चीज खाई, वो पेट में है, और दूसरी चीज खाई और उल्टी होगी, तो पहले कौन चीज निकलेगी? हैं? ये तो उदाहरण के लिए बताया, लेकिन पहले जो चीज बाद में खाई वो पहले निकलेगी ना। अगर उल्टी करेंगे तो हम पहले कौन चीज निकलेगी? जो पहले बाद में खाए वही तो निकलेगी, जो पहले थी वो बाद, इसके बाद में निकलेगी। तो इस प्रकार दिखने के लिए तो हम कहते ये बड़ा और वो छोटा, लेकिन वास्तव में वो बड़ा और वो छोटा। ये शास्त्र का नियम है। हाँ हाँ, ये क्या है, वो जो पहले की बात है, एक ब्राह्मण उस समय में जो अग्निहोत्री ब्राह्मण होते हैं वो हवन करते हैं। हवन के लिए एक अरणी का कहते हैं, अरणी इसको बोलते हैं। एक लकड़ी, दो लकड़ी होती है और दो लकड़ी को इसे घिसा जाता है, ये मैचिस आदि जैसे अग्नि प्रकट होती है। वो अग्नि को, ये लकड़ी को लकड़ी घसने से उससे आग उत्पन्न होती है, और उसी से वो यज्ञ करते हैं ब्राह्मण लोग जो अग्नि हो। तो वो लकड़ी को घिस के वो ऐसे रखे थे कि हिरण आया और आकर उसी जो सींग है, वो सींग से उसमें उलझ गई वो लकड़ी और उसको लेकर भगा। और उनको भगने के बाद इनका तो भोजन पानी सब बंद हो जाएगा, बिना यज्ञ किए भोजन नहीं करेंगे। तो पीछे फिरे पांडवों ने, फिर जाके उनको उसको छुड़ा के लाया। और छुड़ाने के लिए जब दौड़ रहे थे ना, उस समय में एक एक करके गए, तो फिर उनको प्यास लग गई थी। तो प्यास लगी तो जल पीने के लिए गए, फिर यक्ष से मिलना हुआ, फिर मृत्यु हुई। इसको ये लेकर जो संवाद हुई, इसके लिए बात बताई गई थी। हाँ, वो परीक्षा थी उनकी, वो धर्म की परीक्षा, युधिष्ठिर महाराज जी की परीक्षा थी। तो ये महाभारत की बात है। हाँ, ये बात सही है, मेरे ध्यान आया, अभी बताए थे महाराज जी ने। ये कुंती की तरफ से मैं बड़ा हूं और माद्री की तरफ से नकुल बड़ा है, इसलिए बड़े के नाते भाई मैं भी जिंदा हूं और वो भी जिंदा है। ये बात सही। और बताओ।
हाँ, छोटे छोटे साधन करने से हाँ, बड़ा साधन सरल हो जाता है। जो डिफिकल्ट साधन होता है वो सरल हो जाता है। हाँ। ऐसा महाराज जी ने महाराज जी बताया। ने कहा बिल्कुल। देखो इसीलिए जैसे महाराज जी ने कई बार उदाहरण दिया, जैसे एक 10 ग्राम की चीज पड़ी है, कोई 50 ग्राम की है, कोई 100 ग्राम की है और 10 किलो की है। 10 किलो को हम उठा नहीं सकते, और उठाने में अगर हम अनसक्सेस हुए तो लगता है मैं उठा नहीं पाया, एक निराश हो गए। परंतु जो छोटी चीज है जिसको इजीली आप उठा सकते हैं, इसको उठाने के बाद एक उत्साह बढ़ता है, अरे नहीं मैं उठा लिया और उठा लूंगा और उठा लूंगा। इस प्रकार इतनी बातों से जो बात आपको छोटी सी बात भी हो आपको लगती है, उसको पहले पालन करो। आपको ध्यान होगा महाराज जी ने एक दृष्टांत दिया था। एक पत्नी थी, अपने पति शराब भी पीता था, वो मांस मछली भी खाता था, बीड़ी सिगरेट भी पीता था, वो उनको सेवा करती थी। सेवा करते करते एक बार प्रसन्न हो गया, कहा मैं इतने सब कुछ करता हूँ तो कभी वो भी नहीं है, कभी मुझे छोड़ी भी नहीं है और कभी मेरी शिकायत भी नहीं की है। अभी तू बता, तू जो कह देगी मैं करूँगा, मेरे को अभी छोड़ना है तो मैं क्या छोड़ूं। तो पत्नी के मन में आया कि अगर मैं छोड़ने के लिए, कोई भी पत्नी बोल सकती है पहले शराब छोड़ दो, ये तो कहेगी ना, कहे अगर मैं शराब छोड़ने के लिए कह दूंगी उनको कितना कष्ट होगा। क्यों? आदत पड़ी हुई है कि आप एक काम करो, यदि मुझे दायित्व दे रहे तो आप बीड़ी पीना छोड़ दो। तो उनको लगा ये शराब पीना छोड़ दो भी कह सकती थी, आज ये पराई स्त्री गमन करता था, परस्त्री गमन वो भी कह सकती थी, लेकिन मुझे आज कहा है कि बीड़ी छोड़ दो। और उन्होंने इससे इतने प्रसन्न हो गया कि बीड़ी किया, आज मेरे पास में जितने दुर्गुण है दुराचार है, मैं आज तेरे पांव पर छू कर कह रहा हूं, आज से मैं सब छोड़ दूंगा। ये क्या है? इसलिए कोई छोटी चीज अगर कहेंगे एक छोटी चीज को तो तुम छोड़ दो, तो उनको बल मिलता है, उनका एक हाँ मैं कर सकता हूं। और हम उन्हें कह दे तो ऐसे कर लो, फिर वो कर नहीं पाएगा, फिर डर जाएगा। आजकल स्थिति बच्चों की क्या होती है, बच्चे संतों से क्यों पीछे भागते हैं? ऐसे तो कुछ कर नहीं पाते और आते हैं उनको पकड़ के और बोझा 2-3-4 बोझा दे दिए माथे पे। वो थोड़े दिन किए, फिर बाद में नहीं किए। अरे डर लगता, जाएंगे तो फिर पूछेंगे क्या किया क्या नहीं किया। एक डर, ऐसे तो डर ही है और ऐसे और एक डर हो जाता है। तो इसलिए हम बड़ा प्यार से उनको माने हैंडल करने का तरीका अलग है। तो फिर जैसे आपसे डर नहीं रहेगा और आपसे फ्रैंकली प्रेम से इनसे काम करा दोगे तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए छोटी छोटी चीज के लिए महाराज जी इसलिए कहा, जो छोटा सा नियम है पहले उसको पालन करो, फिर आगे धीरे धीरे आपका ही काम हो जाए। हैं? हाँ हाँ, तुम्हें माला फेरने की बात बताई ही नहीं। हाँ, वो है नहीं, क्योंकि जो जिस स्थान पर है, जिस स्थिति पर है, उसी के अनुरूप की बात मिलेगी तो फिर वो वहां तक आ जाएगा। अगर वहीं से हम रोक लगा दिए उनकी रुचि की विरुद्ध तो आएगा कैसे? थोड़ी देर कीर्तन, और कोई बात है तो बताओ, नहीं थोड़ी देर कीर्तन कर लेते हैं। फिर आज बद्री भाई नहीं आ रहे, क्या करें? नहीं है क्या? हैं? पीठ में दर्द है? हाँ, एक बढ़िया बात है, कल तो आपको बताया था साधक संजीवनी जयंती के बारे में। और वो जैसे अभी कुछ सालों से शुरू हुआ है साधक संगोष्ठी, साल में 2 बार, एक होली के समय में और एक राधाष्टमी के समय में। तो जन्माष्टमी तो अभी
तिथि तो आएगी। जन्माष्टमी के बाद में जो राधाष्टमी से पहले 7 दिन पहले, तारीख क्या पड़ता है? 18 तारीख है। उसको साधक संगोष्ठी, अपनी सूरत से भी पिछली बार आए थे और बाहर से भी लोग आते हैं। देखो ये कोई जनरल सत्संग नहीं है, आप तो अनुभव किए होंगे। ये बिल्कुल इस संगोष्ठी ऐसा है, 3 घंटा ऐसा व्यतीत हो जाता है, आपको खुद को पता नहीं चलता। हमको साधन करना है। महाराज जी का एक उद्देश्य था ऋषिकेश में रहने का, अब हमको साधन करना है ना? नहीं, अभी तो बहुत बात सुन लिए, सुना लिए, अब हमको साधन करना है, हमको जीवन बनाना है। और इस उद्देश्य को लेकर, ये महाराज जी का भाव को लेकर ये संगोष्ठी इसलिए रखा गया है, जे हमको कोई भीड़ मचाना नहीं है, कोई ज्यादा वो माने कथा प्रवचन और ज्यादा तामझाम संगीत फंगीत कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल। हमको अभी साधन करना है। और भोजन भी आपको आश्चर्य जाएगा, भोजन में बिल्कुल सिंपल है, जैसे घर का भोजन, चावल दाल रोटी सब्जी, मीठा का भी नहीं रखते। उत्सव के दिन ठाकुर जी को भोग लगा, थोड़ी थोड़ी पालो। पूज्य नवलाम महाराज जी आए थे, कहे अरे मजाक की बात है, बैठे प्रसाद पाए, कहे अरे क्या कुछ मीठा फीठा कुछ नहीं किए, सब ऐसे रुखा रुखा। कि महाराज जी साधक संगोष्ठी के ना, साधुओं के लिए प्रसाद बना है, अब गोपाल जी के ठाकुर जी के भोग लगा है, जो कटोरी में भोग लगे थे, और एक एक चम्मच, सिर्फ एक एक चम्मच ये ले लीजिए। क्योंकि हमको और गाय का घी, गाय का दूध हमारे पालन किया जाता है, पूरे गोव्रती का, बाहर का कुछ चीज आना नहीं है, तो भाव भी शुद्ध रहे, भीतर बाहर, और गोबर गोमूत्र से स्थान पूरे बाहर शुद्धि। आपको आश्चर्य जाएगा, वो गद्दे बेडशीट बाहर का यूज नहीं करते, वो भी रख, जैसे एक गद्दे आपने मंगा दिए कभी टेंट हाउस से, इसमें भी क्या होता है, इस गद्दे में जैसे अभी कोई किसका डेथ हो गया, किसकी शादी में है, ये गद्दे तो गए ना, नहीं गए, धो के थोड़ी लाए हैं। शादी में गए तो भी गद्दे ले गए, किसका डेथ हो गया उसमें भी गद्दे ले गए। देखा जाए उसके भी संस्कार तो आता है ना, इसमें अणुपरमाणु में तो आता है। और बेडशीट को क्या वो धो के ले आए, कुछ है तो इसमें, लेकिन हमने सोचा ना ये भी नहीं होगा, वो गद्दे अलग कर लो, और वो कुर्सियां भी अलग कर लो, और वो बेडशीट भी अलग कर लो, दरी भी अलग कर लो, और उस केवल साधकों की सत्संग में ही काम आएगा। ये भी भीतर शुद्धि और बाह्य शुद्धि, और बाह्य शुद्धि में भी गोबर गोमूत्र से मार्बल्स के ऊपर में, टाइल्स के ऊपर भी लिपाई करते हैं। क्यों? ये भी आए, पूरा ध्यान रखा जाता है। और हमारे केवल महाराज जी की बात, संतों की बात, और हमारे जीवन में महाराज जी जैसे चाहते थे ऐसा जीवन बन जाए। 7 दिन के लिए आपको आश्चर्य जाएगा, पिछली बार तो हम 7 दिन के लिए ऐसा रखे थे, जे एक बार अपने यमुना किनारे में जाएंगे, एक बार अपने मानसरोवर जाएंगे, थोड़ा सा आउटिंग में जाकर वहां पर करेंगे। परंतु ललिताबाग पास में हमारा बिल्कुल लता पताओं के है, वहां पर बिल्कुल शांत एरिया, तो वहां तक ललिताबाग बाग तक जाकर के जाने के लिए भी लोगों को भारी पड़ गया कि ना हम यहीं ठीक है, यहीं ठीक है बिल्कुल। बिहारी जी जाने के लिए समय नहीं किसके पास, जो पहले चले गए, नहीं तो बाद में जाएंगे। क्योंकि एक साधन करने के लिए आए हैं, घूमना फिरना और उस दर्शन हो तो सब बाद में हो जाएगा, पहले हो जाए। जिस उद्देश्य को लक्ष्य को लेकर आए हैं, और उसी को उद्देश्य लक्ष्य को लेंगे, अपने दिन रात उसमें लगे रहेंगे। तो इस बार भी 18 तारीख से एक कार्यक्रम है, बाहर से सब लोग आ रहे हैं, तो आप लोगों का भी सादर निमंत्रण है। होली के समय तो आप लोगों का रहता है, भाई होली तो घर के होली कैसे, अभी इस समय तो कोई कामकाज है नहीं ऐसे, आप है तो आप सब प्रेम से पधारिए। और हमको महाराज जी का स्वप्न का पूरा करना है, महाराज जी के अनुसार हमारे जीवन बनाना, ये उद्देश्य, और कुछ उद्देश्य नहीं है, और कुछ उद्देश्य नहीं। तो सबको उसमें संगोष्ठी में आना है। अभी भाई जी के 3 दिन के लिए पदरत्ना करके आधार पर किए थे, तो रात्रि 2 बजे षोडश गीत का पाठ, और इतना बढ़िया हुआ। फिर बाद में एक समय चर्चा और एक समय पदगान। हमारे 5 संत है, पंचवटी है, और उनके आधार पर
और हमको चलना है। और बेचारे सेठ जी की को लेकर पूज्य शरणानंद जी महाराज जी को लेकर एक एक संगोष्ठी 500 के लिए हमारे संगोष्ठी का करना है, तो जिससे हम साधकों को लाभ मिलेगा। नारायण 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 नारायण। बोलिए दिव्य नाम भगवान की जय। हरे राम हरे हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram.